ऐ वतन के लोगों, मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना। मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना। मैं सरकारी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मुझे भरोसा नहीं, किसी को भी भरोसा नहीं, कहीं किसी के काम आ जाएगा, किसी के काम आ जाएगा। क्यों आज सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी स्कूलों से लोगों का मन उठ गया, उसका कारण कोरोना ने हमको बता दिया। कल ही मेरे एक संबंधी से बात हुई कि मुझे कोरोना हो गया था और मैं सिविल हॉस्पिटल गया तो उन्होंने कहा कि कोई बेड नहीं है, और फिर मुझे ढूंढते ढूंढते प्राइवेट में जाना पड़ा। इसका मीनिंग आप समझते हैं? इसका ये मेरा व्यक्तिगत मत है, इसका मीनिंग एक ही है कि सरकारी स्कूलों को, सरकारी हॉस्पिटलों को ख़राब करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। क्यों? मैं किसी एक सरकार पर आरोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन सभी सरकारों का ऐसा ही काम रहा है कि जब जब किसी की सरकार रही है तो प्राइवेटाइजेशन को मौका मिला और सरकारों का पढ़ाई ख़राब हुई और हॉस्पिटलें ख़राब हुए और सरकार में जो भी कुछ है वो ख़राब होता चला गया। सरकारी हॉस्पिटल में बेड ना होना और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, यानी वहाँ पे 4 से 5 लाख रुपया का जो खर्चा है, 4,000 टेस्टिंग का है कोरोना का। अरे कहाँ से कोई गरीब आदमी दे पाएगा? क्या हो रहा है मेरे देश को? कोरोना दिन पे दिन इतना बढ़ता जा रहा है और सरकार बड़ी बड़ी पोस्टर पे बातें करती है, लेकिन हॉस्पिटल जाओ तो वहाँ। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैं अपने बीती बता रहा हूँ, मुझे भी तकलीफ़ हो गई थी, मुझे भी, और मुझे सलाह दिया गया कि सिविल हॉस्पिटल जाके चेक करा लीजिए। और मैं कुछ लोगों से, मेरे मित्र हैं सभी तरह के, मैंने फ़ोन किया, पत्रकारों से, हॉस्पिटल से, डॉक्टरों से, तो वहीं से मुझे एक ही जवाब मिला, भाई साहब नहीं जाओ तो अच्छा, घर पे काम कर लो, दी बेटर है, लेकिन डरना मत, हौसला रखना। तो मैंने अपने घर में ही अपने आप को क्वारंटाइन करके और मैंने मित्र डॉक्टर से दवा लिखवा कर और पानी गर्म सूंघना और जो गोलियां दी वो लेता रहा और अपनी बहू को उसके पियर भेज दिया और ठीक हो गया। लेकिन जे मेरे रिश्तेदार ने बताया कि मुझे बेड नहीं मिला और मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो बड़ा दुख होता है। आज देश की इतनी पतली हालत होती जा रही है कि क्यों बेड नहीं है, इसका कारण क्या? कि सरकार के पीएम के फंड में पैसे डाल दो, दुनिया से पैसे भी ले लेने का, दुनिया भर के कंपनियों से पैसे आते हैं, दुनिया भर का फंड आता है, सरकारों के पास इतना बड़ा बजट है, उसके बाद भी ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, वो कुछ समझ से बाहर की बात है। मेरे सरकार के मित्र अगर सुनते हो, ये कोरोना नहीं है, ये कोरोना आने वाले दिनों में आपके लिए एक उपाधि बन के खड़ा हो जाएगा। अगर आपने सही ढंग से काम नहीं किया तो ये उपाधि बन के खड़ा होगा, ये बात मेरी याद रख लेना। भली भली अच्छी अच्छी सरकारों को पब्लिक ने हिला दिया है। क्यों नहीं तुम्हारे पास पैसे हैं? कहाँ चले गए पैसे? कहाँ गए सरकार का फंड, पैसा, ये वो साधन सामग्री? हैदराबाद का अभी मैं समाचार में देख रहा था, ऑक्सीजन के कारण से एक इंसान मर गया और उसने अपनी वीडियो बनाकर अपने पिताश्री को भेज दिया। ये गलत बात नहीं है, ये सरकारी हॉस्पिटलों में ऐसा ही है। नली लगा के रखते हैं लेकिन सांस नहीं देते, बंद कर देते हैं। बहुत बड़ी कीमती चीज़ बन चुकी है ऑक्सीजन। क्यों? भारू भार सिलेंडर बेचना है। मैं एक और
हॉस्पिटलों पे आरोप लगाता हूँ। हॉस्पिटलों में बड़ी से बड़ी मशीनें आती हैं, बड़े बड़े महंगे भाव की खरीदी जाती है और थोड़ा दिन चला कर उन मशीनों को बंद कर दिया जाता है और 2-4 साल के लिए वहीं पटक दी जाती है और पढ़ पढ़ कर उस पर कचरा जम जाता, जमता 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 उस पर कचरा होता है और 5-7 साल का जैसे उसका टाइम याद पूरा होता है, वही डॉक्टर, काम करने वाला डॉक्टर वाया वाया उस मशीन को हराजी में या अंदर जैसे भी उनका काम चलता है, मशीनें ले जाके, आज अगर देखा जाए तो जो सिविल हॉस्पिटलों में, जो सरकारी हॉस्पिटलों से जो डॉक्टर जुड़े हुए हैं, उनके दवाखानों में जाकर देखेंगे तो वहाँ पे सिविल हॉस्पिटलों की बड़ी से बड़ी, जो प्राइवेट में नहीं खरीदी जा सकती, वो मशीनें वो लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं इस चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। मशीन बंद होती तो ठीक करें। बीआरटीसी बस चालू करी, उस वक्त आवाज़ आती थी फ़ौरन के जैसी, और आज उन बसों की हालत देखो तुम, क्या हालत हो गई। मैं कोरोना की इस लड़ाई पर यही कहूँगा, सरकारी हॉस्पिटल, पढ़ाई लिखाई, हॉस्पिटल का इलाज, ये मुफ्त होना चाहिए। आज तुम लोगों की बददुआ लेते हो। मैं फिल्म एक्टर कृष्ण कुमार शर्मा, फ्री बैठकर कुछ न कुछ करते रहने का, अपने आप को उपाधि में नहीं डालने का, लेकिन अपनी आवाज़ को पहुंचाते रहने का मेरा काम है। मेरा देश महान। जय हिंद।